हेलो, वेलकम टू हिलूस कोचिंग। एसएससी एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में आज हम यहाँ पे बात करने आए। टेंटेटिव कैलेंडर के हिसाब से मार्च 2026 में 1500 से ऊपर एसएससी जेई सिविल की पोस्ट निकलने वाली है। तो आज हम समझेंगे कि पैटर्न एग्जामिनेशन का किस तरीके से चलता है। सबसे पहले ये एग्जामिनेशन दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 जो है इट इज रिगार्डिंग सीबीटी एग्जामिनेशन, पेपर 2 भी सीबीटी एग्जामिनेशन है। पेपर 1 में 50 क्वेश्चंस हैं रीजनिंग इंटेलिजेंस के, 50 है जनरल अवेयरनेस और 100 कोर सब्जेक्ट सिविल इंजीनियरिंग से आएंगे। इसके बाद पेपर 2 है। पेपर 2 में आपके पास टोटल 300 मार्क्स का एग्जाम है, जिसमें 100 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। पेपर 1 जो है इट इज ऑफ 2 आवर्स। दैट मीन्स आपको एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 1 मिनट और कुछ सेकेंड्स मिलेंगे ऑन एन एवरेज। अगर हम देखें जो स्क्राइब के साथ जाना चाहते हैं उसको 2 घंटे और 40 मिनट मिलते हैं। पेपर 2 जो मेंस है इट विल बी अ कोर एग्जाम, जिसमें आपको 100 क्वेश्चंस आएंगे 300 मार्क्स के। जैसे कि मैंने बताया पेपर 1 और पेपर 2 सीबीटी बेस्ड है। इसमें नेगेटिव मार्किंग का भी आपको विशेष ख्याल रखना पड़ेगा। नेगेटिव मार्किंग की जब मैं बात करूंगा तो पेपर 1 में 0.25 मार्क्स जो है वो एक नेगेटिव मार्किंग का है, और पेपर 2 में जो नेगेटिव मार्क है वो 1 मार्क है। फर्दर अगर हम बात करें जो प्रीवियस कट ऑफ जा रही है इस एग्जाम के लिए, तो पेपर 1 में अगर आप 120 से 135 प्लस मार्क्स अगर आप अचीव करते हैं तो दैट विल बी अ सेफ स्कोर। कुछ गाइडलाइंस के बारे में बात करते हैं एसएससी जेई पेपर 1 के हिसाब से। जब ये एग्जाम 200 मार्क्स का है तो आपको कुछ ये आपको ध्यान रखने वाली बातें हैं। यू हैव टू एम हाई। 120 प्लस स्कोर इज कंसिडर्ड सेफ स्कोर। सिविल इंजीनियरिंग एक्सपेक्ट आपका जिसमें जो अपने रखेंगे वो 108 से 128 की रेंज में रहेगा। की फैक्टर्स आपको कट ऑफ का जो है वो आपका अलग अलग फैक्टर्स रहते हैं, जैसे कि कितने एग्जामिनेशन के लिए बच्चे तैयार हैं, कितने पेपर हैं, डिफिकल्टी लेवल क्या है, नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स कितना है, आपकी कैटेगरी की बेसिस पे बात करें तो जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी को जनरली हायर स्कोर करना पड़ता है एज कंपेयर टू कैटेगरी ऑफ एससी और एसटी। फिर यहां पर आप देख सकते हैं कि प्रीवियस ईयर्स के 2022, 23, 24 में जो कट ऑफ टीयर 1 के रहे हैं वो आपके सामने है। 110 मार्क्स, 108 एंड 122 मार्क्स रिस्पेक्टिवली। दीज आर फॉर जनरल कैटेगरी, आप ध्यान रखेंगे। वैसे ही अगर आप पेपर 1 क्वालिफाई करते हैं तो टीयर 2 में आपके पास कट ऑफ की ये मार्क्स चल रहे हैं। जो पैटर्न है 2022 में आप देखेंगे ये रेंज रही थी 330 से 340 के बीच में, 2023 में 346 रही है रेंज, और 2024 में 400 रेंज पहुंच गई है। ये तीनों ही हैं आउट ऑफ 500 विच इज कंप्राइजिंग प्री प्लस मेंस। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन आपको समझना कैसे है, अचीव कैसे करने हैं इसमें अच्छे स्कोर। सबसे पहले आपको ये समझना है कि मेजॉरिटी ऑफ द पोस्ट जो एसएससी जेई सिविल में है इट इज फॉर डिप्लोमा होल्डर्स। एक दो पोस्ट ऐसी हैं लाइक बीआरओ और एमईएस जो बीटेक वालों के लिए भी है। आपका कोर असेसमेंट एरियाज इसमें क्या रहेंगे? सबसे पहले अगर मैं बात करूं इंटेलिजेंस की, जो कि रीजनिंग के हिसाब से बात हो रही है, तो वो 50 मार्क्स का पेपर है। इसमें वर्बल, नॉन वर्बल, स्पेस विजुलाइजेशन टेक्निक्स, अरिथमेटिकल रीजनिंग पैटर्न्स और एब्स्ट्रैक्ट सिंबल्स जैसी चीजें रहती हैं। पेपर 1 में ही सेकंड सेक्शन इज जनरल अवेयरनेस, जिसमें आपके पास करंट इवेंट्स का नॉलेज, इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी और ऐसे सेलिएंट पॉइंट्स रहेंगे। उसी का थर्ड सेक्शन इज जनरल इंजीनियरिंग, जो कि 100 मार्क्स का एग्जाम है, जिसमें आपको कोर सिविल कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ना है। पेपर 2 की बात करें तो पेपर 2 जो है आपका टोटल 300 मार्क्स का है, जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे। तो कहने का मतलब है कि एक क्वेश्चन 3 मार्क्स होल्ड कर रहा है। नेगेटिव मार्क जैसे मैं पहले बता चुका हूं, इसमें -1 है फॉर एवरी रॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट। फंडामेंटल टॉपिक्स जो है इसमें वो है बिल्डिंग मटेरियल्स, सर्वेइंग, सॉइल मैकेनिक्स, हाइड्रोलिक्स, ट्रांसपोर्टेशन और एनवायरमेंट इंजीनियरिंग। कुछ बेसिक इसमें टॉपिक्स जैसे एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग और सीपीएम पर्ट जैसे टॉपिक्स के ऊपर भी क्वेश्चन बनते हैं, बट वो बहुत ही लेस नंबर में बनते हैं।
अगर हम बात करें स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की, तो स्ट्रक्चरल के हिसाब से आपके पास थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स के बारे में पता होना चाहिए, कंक्रीट टेक्नोलॉजी और आरसीसी, ये तीन जो हैं ये कोर माने जाते हैं सिविल इंजीनियरिंग एस्पेक्ट से। जब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर्स की थ्योरी की, तो इसमें कुछ टॉपिक्स हैं जैसे इलास्टिक कांस्टेंट्स, बीम्स, उनके टाइप्स, मोमेंट कैलकुलेशन, शेयर फोर्स कैलकुलेशंस एक्सेट्रा। उसके बाद अगर हम बात करें कंक्रीट टेक्नोलॉजी पे, सो ये सारा बेसिस है सीमेंट के ऊपर, और सीमेंट के ऊपर जो आपका कंक्रीट बनता है उसका मिक्स डिजाइन, वर्केबिलिटी, क्वालिटी कंट्रोल, क्यूरिंग प्रोसेस, हॉट कोल्ड वेदर एप्लीकेशन, ऐसे ऐसे टॉपिक्स के बारे में आपको बताना चाहिए। तीसरा जो आपका इसमें सबसे कोर टॉपिक आता है वो आता है आरसीसी और स्टील डिजाइन का। आरसीसी जो है वो कंक्रीट टेक्नोलॉजी का बेसिक है। बेसिकली अगर आप बात करें, अगर आपकी एस्पेक्ट कंक्रीट टेक्नोलॉजी की सही है तो आप आरसीसी को समझ पाएंगे। स्टील डिजाइन में आप जितना भी स्टील स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करें, रिलेटेड भी और स्टील स्ट्रक्चर्स लाइक रेलवे ब्रिजेस एंड ऑल, उसके बारे में हम बात करेंगे। अब ये तीनों जो कोर सब्जेक्ट्स हैं, इनको पढ़ने के लिए आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा कि डिप्लोमा का करिकुलम फॉलो करना जरूरी है, जिसमें आपके पास न्यूमेरिकल एबिलिटी भी अच्छी होनी चाहिए और बेसिक कंसेप्ट भी क्लियर होने चाहिए। अगर आप ये सब क्लियर कर लेते हैं तो आपको मेजॉरिटी ऑफ पेपर जो है वो आपका ऑलरेडी डन है एज पर द एस्पेक्ट ऑफ द रेशियो ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड। नेक्स्ट विल मूव ऑन टू द अदर टॉपिक्स जो पेपर 2 में आप देखेंगे कि बिल्डिंग मटेरियल्स, सॉइल मैकेनिक्स, हाइड्रोलिक्स, ये तीनों ही सब्जेक्ट्स बहुत ही क्रिटिकल हैं। बिल्डिंग मटेरियल्स की अगर हम बात करें तो बिल्डिंग मटेरियल्स में हमारे पास वेरियस टॉपिक्स आते हैं, लेट इट बी ब्रिक्स, स्टोन्स, सीमेंट एक्सेट्रा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं सॉइल मैकेनिक्स की, तो आपको सॉइल मैकेनिक्स बीइंग अ सिविल इंजीनियर पढ़ना बहुत जरूरी है। किसी भी बिल्डिंग की नींव उसकी सॉइल के ऊपर डिपेंड करती है। सॉइल मैकेनिक्स में हमारे पास बहुत सारे टॉपिक्स हैं जैसे कि 3 फेज डायग्राम, 2 फेज डायग्राम्स, और न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपको यहाँ पे करने पड़ेंगे। एसएससी में जब भी आपके पास सॉइल मैकेनिक्स के ऊपर से क्वेश्चन आते हैं तो उसमें से 70% जो है वो न्यूमेरिकल बेस्ड रहता है। नेक्स्ट बात करें हाइड्रोलिक्स एंड इरिगेशन की, सो इट इज नथिंग बट फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स में आपको पढ़ना है कि कैसे एक फ्लूइड आपका कैसे बिहेव करता है अलग अलग तरीकों से, अलग अलग प्रॉपर्टीज क्या है उसकी, और सिविल इंजीनियरिंग एस्पेक्ट क्या है उसका। तो ये सब चीजों पे क्वेश्चन आपसे बनेंगे। फिर हम चलते हैं अगले टॉपिक्स की ओर, जो कि है ट्रांसपोर्टेशन और एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के एस्पेक्ट से डिवाइड किए गए। अगर ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग का मतलब हम समझे तो हाईवे इंजीनियरिंग है। बात करें हाईवे इंजीनियरिंग की तो इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं जैसे कि आप देख सकते हैं WBM, ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन, ज्योमेट्रिकल डिजाइन एक्सेट्रा। उसके बाद रेलवे इंजीनियरिंग है, इसमें से कम ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं बट येट इट इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक टू कवर। तीसरी बात करें हम ट्रैफिक इंजीनियरिंग की, अगेन एक सब टॉपिक है ट्रैफिक इंजीनियरिंग का यानी हाईवे का। और चौथा टॉपिक है एनवायरमेंटल सिस्टम्स, जो कि एक अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अंदर अलग अलग सब्जेक्ट्स आते हैं जैसे कि एनवायरमेंट, वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स को जज करने के लिए वाटर सप्लाई ट्रीटमेंट सब्जेक्ट है, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, और आपके पास एयर और पोल्यूशन कंट्रोल के लिए टॉपिक्स हैं। फाइनली हम बात करें कि इसकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। फॉर एन ओवर अगर आप इसकी तैयारी करेंगे तो ये दो एग्जाम्स का कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच लेकर चलेंगे। पेपर 1 एंड पेपर 2 है। आपको यहाँ पे ये समझना है कि 100% आपको ये तैयारी रखनी है। किस तरीके से तैयारी होगी, आपको पेपर 1 के बारे में कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए। पेपर 1 में आपके पास जैसे कि मैंने पहले बताया, पेपर 1 कंप्राइजेस ऑफ 3 सेक्शंस। 1 इज रीजनिंग, सेकेंड इज जनरल अवेयरनेस एंड थर्ड इज टेक्निकल। तो आप इस जब तीनों को सॉल्व करेंगे, तीनों के बारे में आप जब पढ़ाई करेंगे तो आपको यहाँ पे टोटल जो है 200 मार्क्स के लिए तैयारी करनी है। ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया जैसे कि इसमें कट ऑफ की एक्सपेक्टेशन क्या रहती है। उसके अलावा जब आप पेपर 1 क्लियर करते हैं तो आप ये मानकर चलें कि 120 से 125 एक सेफ स्कोर है। उसको क्वालिफाई करने के बाद आप पेपर 2 के लिए इलेक्ट हो जाते हैं, सेलेक्ट हो जाते हैं। और आप जब पेपर 2 क्वालिफाई करते हैं तो देयर इज नो इंटरव्यू इन दिस पोस्ट। आप डायरेक्टली मेरिट बेस्ड पर एग्जामिनेशन को क्रैक कर कर अपने निर्धारित जो आपने सेलेक्ट किया है डिपार्टमेंट उसको प्राप्त कर लेते हैं। हीलियोस कोचिंग में मैं शुभम समयाल यहाँ पर 10 साल का एक्सपीरियंस लेकर बहुत सारे बच्चों को मेंटर कर कर बहुत सारे सिविल इंजीनियर्स दे चुका हूँ। मैं खुद भी 5 बार जेईई सिविल एग्जामिनेशन क्रैक कर चुका हूँ। तो अगर आप ये चाहते हैं कि ये पेपर निकले, आप निकालना चाहते हैं तो आपको जल्दी से जल्दी तैयारी करके यहाँ पर आना होगा। और मैं चाहता हूँ कि आप इस तैयारी को भरपूर करें क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जामिनेशन हर साल आते हैं।
एज कम्पेयर टू स्टेट एग्जामिनेशन। मैं ये नहीं बोलता स्टेट एग्जामिनेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जो आपकी प्रोबेबिलिटी सेंट्रल एग्जामिनेशन की है वो हर साल की है। आपको हर साल अगर 1500 से 2000 पोस्ट के बीच के मिल रहे हैं तो आपको उसके लिए फाइट करना ही चाहिए और अपना करियर सक्सेसफुल बनाना चाहिए। थैंक यू।